सो गाइस आज वेदांता लिमिटेड ने भी अपने क्वार्टर वन का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। वेदांता की डीमर्ज सभी एंटिटीज और साथ में वेदांता लिमिटेड, इन सभी के रिजल्ट्स मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है जा करके जरूर चेकआउट कर लेना। अब आज के इस रिजल्ट में कंपनी ने एक और अपडेट दी है। ऑलरेडी कंपनी 4 डीमर्जर कर चुकी है, यानी 4 नई एंटिटी मार्केट में लिस्ट कर चुकी है। अब एक और डीमर्जर कंपनी लेकर के आ रही है। आई बिलीव कि अब तक ये चीजें आपको पता चल चुकी होंगी, रिजल्ट कैसे है ये भी, लेकिन चार्ट्स पर क्या परफॉर्मेंस है क्या ये मालूम है आप लोगों को? पिछले 5-10 वीडियोस अगर आपने चैनल पर देखे हैं तो लगातार कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन, कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन, कंसोलिडेशन 255 से लेकर के 265 के बीच में, ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स के बीच में वेदांता लिमिटेड कंसोलिडेट कर रहा है। अब आज क्लोजिंग इसके ऊपर दी है, लेकिन सेलर फिर एक्टिव है। अब देखना यह है कि क्या फाइनली हमको यहां से पोजीशन देखने को मिलने वाली रिजल्ट्स के बाद में। तो वीडियो को एंड तक देखना। बड़े प्यार से शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। कंपनी के रिजल्ट्स, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं। सभी नंबर्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये सभी करोड़ में है। टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का आया है 24,205 करोड़ का। पिछले साल 15,754 करोड़ का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था। अब आप कहोगे भाई कल तो जब हमने प्री एनालिसिस डिस्कस किया था कि क्या पॉसिबली कंपनी नंबर दे सकती है, तब तो आपने कुछ और यहां पर रिवेन्यू दिखाया था, लगभग 24,000 करोड़ के आसपास ही था। अब ये 15,000 करोड़ कैसे? कंपनी डीमर्ज हुई है। मैंने आपको कल की वीडियो में भी कहा था कि डीमर्जर होने के बाद में कंपनी के नंबर्स पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे। तो वही चीज है, डीमर्जर होने के बाद में कंपनी के पास्ट नंबर जो हैं वो आपको अलग तरीके से अब दिखने लग रहे हैं। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24,205 करोड़ जून क्वार्टर में इस बार कंपनी ने दिया है। पिछले साल ये था 15,754 करोड़ का, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी को अच्छा इंक्रीज मिला है। अराउंड 51% कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छा ग्रोथ है। और अगर आप डीमर्जर से पहले रिक्वायर्ड ग्रोथ देखोगे ना यहां पर, तो रिक्वायर्ड ग्रोथ से भी ऊपर का ग्रोथ कंपनी लगभग 3% इंक्रीज किया है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, मार्च क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 24,609 करोड़ का था, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का रेवेन्यू लगभग 404 करोड़ ड्रॉप हुआ है। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा है, जो कि कंपनी के पहले सेगमेंट को एक ग्रीन फ्लैग देता है। कंपनी की अदर इनकम आई है 542 करोड़, जिसके बाद कंपनी की टोटल इनकम बन जाती है 24,747 करोड़ की। और पिछले साल कंपनी की अदर इनकम 382 करोड़ थी और मार्च में 418 करोड़ पर। अब आते हैं कंपनी के खर्चे, क्योंकि देखो यहीं से ही मालूम पड़ता है कि कंपनी एक्चुअली में कितना बिजनेस एक्सप्लोड कर पाई है। कंपनी के इन्वेंट्रीज यहां पर एक बार नोट कर लेना कि 523 करोड़ का इन्वेंट्री से कंपनी को माइनस 523 करोड़ नजर आ रहा है। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टिल इन ट्रेड, यहां पर 523 करोड़ माइनस नजर आ रहा है और पिछले साल ये 206 करोड़ माइनस में था। तो कंपनी को यहां से नुकसान देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसकी वजह से टोटल एक्सपेंसेस जो कंपनी के बन जाते हैं खर्चे 17,558 करोड़ पे। ठीक है, आई बिलीव कि ये वाला जो अमाउंट है ये ऐड होगा, क्योंकि अगर आपका टैक्सेस होता ना तो ये अमाउंट कटता, फिलहाल के प्रॉफिट्स में ये अमाउंट कटता, बट यहां पर आई बिलीव कि ये अमाउंट ऐड होगा। अगर आप इसको पूरे को कैलकुलेट जरूर करना एक बार, क्योंकि ये जाएगा अराउंड 14,600, 15,600, 17,600, आई बिलीव कि ये कटेगा। यहाँ पर 523 यहाँ पर कटेगा। ये इन्वेंट्रीज का अमाउंट है वो कटता ही है आपका यूजुअली। ठीक है, मैंने आपको फंडामेंटल जब हम देखते हैं तो वहां पर इन्वेंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन्वेंट्री डेज का बढ़ना अच्छा साइन नहीं माना जाता, वो एक्सपेंसेस बढ़ा देता है। तो आई बिलीव कि यहाँ पर ये अमाउंट कटेगा कंपनी का। ठीक है, सो एक्सपेंसेस कंपनी के ओवरऑल बन जाते हैं 17,558 करोड़ के। पिछले साल ये थे 13,203 करोड़ और मार्च में 19,076 करोड़ के। ऑलराइट, अब आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पे। तो कंपनी का ये रहा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 7,189 करोड़। ये कंपनी का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। पिछले साल ये था 2,933 करोड़ पे और मार्च में था 5,951 करोड़ पे। यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रही है कंपनी, 100% से ज्यादा बिफोर टैक्सेस में। तो देखना यह है कि टैक्सेस काटने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कितना बनता है। तो ये रहा कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
सारे टैक्सेस काटने के बाद में कंपनी दे रही है 7,918 करोड़ का प्रॉफिट। यहां पर जरूर कंपनी का कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड किया गया इधर, क्योंकि इधर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7,189 करोड़ था, नेट करंट टैक्स कंपनी का 1800 करोड़ पे है और नेट टैक्स एक्सपेंस भी कंपनी का यहाँ पर है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये है 5,294 करोड़ पे, जो कि पिछले साल 2,102 करोड़ का था। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी को कितना ग्रोथ मिलेगा इसके अकॉर्डिंग? कंपनी को मिल रहा है अराउंड 72% का ग्रोथ प्रॉफिट्स में, 72%, क्योंकि एट द एंड कंपनी के जो प्रॉफिट है ना वो है 7,918 करोड़, जो कि पिछले साल 4,457 करोड़ थे। देखो यहाँ पर दो प्रॉफिट होते हैं हर कंपनी के, एक तो होता है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से कंपनी का प्रॉफिट कितना आ रहा है टैक्सेस काटने के बाद में, वो है 5,294, बाकी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के बाद में कंपनी का कितना टोटल प्रॉफिट आ रहा है सब टैक्सेस काटने के बाद, वो आपका आता है 7,918। तो दोनों ही केस में कंपनी का जो ग्रोथ है वो एक्सेप्शनली ब्रिलियंट है और जो रिक्वायर्ड ग्रोथ था डीमर्जर के पहले उसके भी ऊपर है। लेकिन एक चीज नोट करना, जो अभी आपने 15,000 करोड़ का रेवेन्यू पिछले साल जून में देखा, डीमर्जर के बाद में कंपनी के फाइनेंशियल्स पूरी तरह से नंबर्स फिगर सब बदले हैं, ठीक है। तो इस वजह से कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल का कम शो कर रहा है अभी यहाँ पे। ओवरऑल रिजल्ट बढ़िया है, रिजल्ट में कोई खराबी नहीं है। और जो मैंने शुरुआत में डीमर्जर की बात कही, कंपनी अपना रियल एस्टेट बिजनेस वेदांता लिमिटेड से इसको भी डीमर्ज करने वाली है अब। तो बहुत सारे नए कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी ने लिए हैं पिछले लगभग 6 महीनों के अंदर अंदर। ये एक और नया कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी ले रही है डीमर्जर का, रियल एस्टेट बिजनेस कंपनी यहाँ पर अपना चेंज कर देगी, उसको डीमर्ज कर देगी यहाँ पे, ठीक है। अगले वीडियोस के अंदर हम इससे रिलेटेड सभी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए जितना भी स्क्रीन आप यहाँ पर देख रहे हो उसको आप रीड कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब लास्ट वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था आपका 265 से लेकर के 255, वो पिछले 5-10 वीडियोस आपने देखे होंगे चैनल पर। इसी रेंज के अंदर आपका कंसोलिडेशन चाहिए कि अगर मैंने एंट्री कर ली है 254 पे 255 पे, बेसिकली ये समझ के कि यहीं से ही लॉन्ग टर्म जाना है मुझे, क्योंकि भैया आपके हर ब्लॉक गिरावट के अंदर ही चले गए, क्योंकि किसी भी ब्लॉक में अपर रिजेक्शन ब्रेक हुआ ही नहीं। लेकिन वेदांता लिमिटेड में अगर मैंने 255 पर एंट्री करी है और मैं लॉन्ग टर्म के लिए यहीं से जाना चाहता हूं, तो मुझे सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि ये 255 के ऊपर ही रहे, क्योंकि जब तक ये 255 के ऊपर रहेगा और 265 के अपर रिजेक्शन को टच करता रहेगा, वहां से मुझे कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिलते हैं कि ये साइडवेज कंसोलिडेशन फाइनल है, यहां से ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन कोई भी वापस से फॉल अराउंड 255 मुझे इंडिकेट करता है कि सिमिलर ब्रेकडाउन आपका जो पिछले 2 ब्लॉक्स में कैरी हुआ है वो यहां से भी कैरी हो सकता है। मार्केट इस समय काफी वॉलेटाइल है, तो इस वाले पैटर्न पर नजर जरूर बना करके रखना। आज के सेशन में सब्सक्राइब जरूर कर देना, अभी तक नहीं किया होगा, पक्का नहीं किया होगा, जरूर कर देना। आज के सेशन में 265 ब्रेकआउट हुआ है, ये है 255 नीचे का और 265 ये ऊपर का रिजेक्शन, ये बेस, और ये रहे आपके पुराने ब्लॉक्स 282 और 272, ये था आपका 298 और 311 के आसपास है ये वाला, ठीक है। ये सभी ब्लॉक्स कंपनी ऑलरेडी ब्रेकडाउन कर चुकी है। इस वाले ब्लॉक के ऊपर रिजेक्शन यानी कि 265 पर कंपनी लगातार बनी हुई है। अब देखना ये है कि इस ब्लॉक से निकलेगा कब, क्योंकि अभी भी 7 EMA 21 EMA के नीचे है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। तो निकलने के लिए भैया हमको यहाँ पर ऊपर जाना ही पड़ेगा, 7 EMA को क्रॉस करना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर मेरी एंट्री 255 पे ये सोच करके मैं यहीं से लॉन्ग टर्म जा रहा हूं, तो उसके लिए 255 के ऊपर ही रहना जरूरी है। कोई भी गिरावट 255 के नीचे इंडिकेट करती है कि हम वापस से एक नया ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं। तो ये है सिचुएशन इस समय वेदांता लिमिटेड की। रिजल्ट अच्छे हैं। लास्ट टाइम डीमर्जर कंपनी ने जब अपडेट दी थी तब बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दिखी थी। अब देखना ये है कि इस नए डीमर्जर के बाद में आगे कंपनी में क्या चार्ट पर क्या पॉसिबिलिटी बनती है। कुछ नया जानने को मिला और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।